हकीकत में यह आतंकवाद है क्या और ये कैसे खत्म होगा? तो आतंक का सीधा साधा अर्थ है भय पैदा करना। भय ही आतंक का हथियार है और हिंसा की पराकाष्ठा ही आतंकवाद है। लगभग सभी प्रकारों के भय से मुक्त ऐसे पागल इंसानों की टोली जब जमा होती है, तब उसके सामने थर थर कांपते हुए, भय से कांपते हुए सामान्य प्रजाजनों की लाचारी, यह है आतंकवाद। जब इंसान की बुद्धि हर तरह से समाप्त हो जाती है, तब आतंकवादी पैदा होता है। और ऐसे आतंकवादियों का जब टोला इकट्ठा हो जाता है, तब कौमी हुल्लड़ होते हैं। ये कौमी हुल्लड़ इसी के कारण होते हैं। धर्म की संकुचितता इसका मुख्य कारण है। आज के लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन वह गीता नहीं पढ़ते। अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन वह कुरान नहीं पढ़ते। अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन वह बाइबल नहीं पढ़ते। थोड़े बहुत लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन उसके यथार्थ अर्थ को समझ नहीं पाते। इसके कारण क्या होता है? एक संकुचितता पैदा होती है, संकीर्णता पैदा होती है, और वह संकीर्णता भोले भाले युवाओं के दिमाग में एक भ्रम पैदा करती है, और फिर वो भ्रम के कारण उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, वो आतंकवादी बन जाता है। आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्ति है। अपने राजकीय, आर्थिक या वैचारिक बातों को समाज को और सरकार को मनाने के लिए एक जोर जबरदस्ती, भय का वातावरण पैदा करके एक जोर जबरदस्ती करने का नाम आतंकवाद है। इसमें क्या होता है? सामान्य प्रजाजनों की संपत्ति को नुकसान किया जाता है, सामान्य प्रजाजनों को भी मारा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा वो लोग राज्य का ध्यान, सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। यह कदापि उचित नहीं है कि आप अपने उल्लू को सीधा करने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए सामान्य निर्दोष नागरिकों का नुकसान करो। ये न्यायोचित भी बिल्कुल नहीं है। इस तरह से यह आतंकवादी घटना असंवैधानिक और गैर कानूनी है। इसमें अपनी बातें मनवाने के लिए यह लोग तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, हिंसा करते हैं, जो कदापि मानवीय प्रतिमानों के अनुरूप नहीं ही है। क्या ये हिंदू मुस्लिम का वैमनस्य जो बैर है वो कायम रहेगा? तो इसका जवाब है, यह तभी जाएगा जब लोगों के भीतर में शिक्षा आएगी, शिक्षण आएगा। यथार्थ रूप से शिक्षा जब फैलेगी, लोगों के जनमानस तक ओरिजिनल शिक्षण, सच्ची समझ जब जाएगी, तब स्लो यह संकुचितता जो धर्म के अंदर है वो समाप्त हो जाएगी, और आतंकवादी प्रवृत्तियां भी स्लो करके खत्म हो जाएगी। अगर आतंकवाद को अभी काबू में लेना है तो 5 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात है, जो मूल नैतिक शिक्षा है, उच्च नैतिक शिक्षा प्रत्येक मानव को दी जानी चाहिए। दूसरा, समाज के अंदर जागरूकता आनी चाहिए। तीसरा, राजकीय एकता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो नेता लोग ही आग लगाते हैं। चौथा, हमारी जो सीमाएं है उसके ऊपर कड़क बंदोबस्त होना चाहिए, कोई भी घुसपैठिया आना नहीं चाहिए। और 5वां जो है, जो भी आतंकवादी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जब ऐसा होगा तब आतंकवादियों के ऊपर भय छाएगा और आतंकवाद समाप्त की ओर जाएगा। तो यह है आतंकवाद, क्या भय, और वो भय को समाप्त करना है तो उपयुक्त 5 बातों का ध्यान रखना है, तभी आतंकवाद इस समाज से जाएगा।